बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। वो कैसे वोट डालेंगे इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। और ये वो रिकॉर्ड है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कैसे 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 कब कब कौन कौन बेवकूफ़ बनाता रहा है। ये जो सिलसिला है पाकिस्तान के पुराने हुक्मरानों से चल रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर गए काम करने के लिए। ज़ियाउल हक साहब के दौर में बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर गए काम करने के लिए। और 90 की दहाई से लेकर अब तक बार बार उनसे वादे किए गए कि आपको वोट देने का हक दिया जाएगा। अब रिकॉर्ड पाकिस्तान में इतना पुराना दस्तयाब नहीं है हमारे पास, लेकिन जो रिकॉर्ड दस्तयाब है, आज जो जमातें ज़्यादा मुखालफत कर रही हैं, जो जमातें ये कहती हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक इसलिए नहीं है कि वो पाकिस्तान के मसाइल को नहीं जानते, वो ये कहते हैं कि उनको इसलिए वोट नहीं डालने देना क्योंकि पेरिस में बैठा हुआ आदमी या सऊदी अरब में बैठा हुआ आदमी या यूएई में मजदूरी करने वाला आदमी, उसको पाकिस्तान के शहरों के मसाइल का क्या पता। यानी इस किस्म के आर्गूमेंट है जो एहसन इकबाल साहब ने भी दिए थे। अब जरा मरियम नवाज साहिबा का ये ट्वीट आप मुलाहिजा फरमाइए। ये ट्वीट है 8 अक्टूबर 2012, यानी उसके बाद इनको इंतखाबात में जाना था 2013 में। तो 2013 के इंतखाबात से पहले पीएमएलएन को बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक हर सूरत में दिया जाए। उस वक्त उनको यह लगता था कि ओवरसीज पाकिस्तानी उनको वोट डाल सकते हैं, लिहाजा ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास यह हक होना चाहिए कि वो वोट डालें। मरियम नवाज साहिबा क्या लिख रही हैं 8 अक्टूबर 2012 को, पीएमएलएन चीफ नवाज शरीफ एडवोकेट्स वोटिंग राइट्स फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज saying these are the people who have served Pakistan with their blood and sweat। यानी ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए खून भी देते हैं, पाकिस्तान के लिए पैसा भी देते हैं और पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, पाकिस्तान को सर्व करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में ऐसे जज्बात का इजहार करते हुए ये कहा कि उनको वोट डालने का हक मिलना चाहिए। यह मरियम नवाज साहिबा ने कहा। एक और आपको मैं सुनाता हूं शहबाज शरीफ साहब का। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट टू पनिश ओवरसीज वोटिंग ऑफ ट्रैक्टर्स कुड हैव हैपेंड लॉन्ग टाइम अगो। ओवरसीज पाकिस्तानीज शुड बी एबल टू वोट। ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो वोट कर सकें। और इसके अलावा उनका यह कहना था कि जो रुकावट डालने वाले हैं बैरून मुल्क, जो पाकिस्तानी हैं, उनके वोट डालने के हक में जो रुकावट डालने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको सजा दे। ये शहबाज शरीफ साहब हैं। और ये बहुत पहले हो सकता था। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट डालने के काबिल होना चाहिए। ये शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट था, मैंने आपको सुना दिया। नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट 25 अप्रैल 2013, वैसे शहबाज शरीफ साहब का जो स्टेटमेंट है वो है ये 30 मार्च 2013 को इन्होंने स्टेटमेंट दिया। आगे इनको नजर आ रहा था कि इलेक्शन में वोट पड़ सकते हैं ओवरसीज के। नवाज शरीफ साहब ने जुमेरात 25 अप्रैल 2013 को स्टेटमेंट दिया। ये एक्सप्रेस न्यूज पे छपा हुआ है, आज भी मेरे पास मौजूद है। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए। नवाज शरीफ। लाहौर, मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट पार पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है जो हर साल अरबों डॉलर्स का ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं। अल्लाह ने मौका दिया तो हम इनके लिए मुल्क में महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी के मौके पैदा करेंगे और बैंकों में और मालियाती इदारों को तरगीब देंगे कि वो समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात का कम अज़ कम 50% मुनाफा बख्श सरमायाकारी में लगाएं। और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वफद से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए। अब ये मियां नवाज शरीफ साहब का उस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये जज्बात थे। तो आपने पूरे टब्बर को सुन लिया। मरियम नवाज साहबा ने क्या कहा, नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा। लेकिन इनको 5 साल की हुकूमत मिली, इन्होंने ओवरसीज की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। इन्होंने उनको वोट डालने का हक दिया ही नहीं। रिफॉर्म्स भी की लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों को कुछ नहीं दिया इन्होंने। सिर्फ उनके डॉलर चाहिए, उनके वोट नहीं चाहिए।
खुद इख्तियार चाहिए पाकिस्तान से बाहर रहते हुए, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों को इतना भी इख्तियार नहीं है कि वो अपनी राय बता सके कि पाकिस्तान में मैं चाहता हूं इसकी हुकूमत बने और इसकी ना बने। बुनियादी हक है वोट डालना। जमहूरियत की नफी करते हैं जब आप लोगों से उनका ये हक छीन लेते हैं। इमरान खान साहब ने क्या कहा था, उनका भी ट्वीट आप सुन लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विल फाइट टू द लास्ट बॉल टू गेट द राइट फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज टू वोट एंड वी विल फाइंड अ वे सो दे कैन वोट। इमरान खान साहब ने कहा जी कि हम आखिरी बॉल तक लड़ेंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाने के लिए, और हम कोई रास्ता निकालेंगे ऐसा कि जिससे वो वोट डाल सकें। ये इमरान खान साहब ने कब कहा? नवंबर 26, 2015। यानी अब इमरान खान साहब धरते धुरते थे फारग होके और नॉर्मल पॉलिटिक्स कर रहे थे पाकिस्तान में। पीएमएलएन की हुकूमत थी। इन्होंने 2015 में ये कहा कि इनको वोट का हक मिलना चाहिए। ये एक और खबर है मेरे पास, और ये खबर गल्फ न्यूज में छपी है। इमरान खान पुशेस फॉर ओवरसीज वोट। इमरान खान जोर लगा रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाने के लिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ ये कह रहे हैं कि इसको डिनाई करना, कि उनका जो वोट का हक है इसको डिनाई करना या इससे इनकारी हो जाना, और ये एक नाइंसाफी है और एक बड़ी नाइंसाफी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए जोर लगाएगी, बला बला बहुत सारी चीजें। और ये इमरान खान साहब ने कहा 12 अप्रैल 2013 को, यानी उस मौके पर जब शहबाज शरीफ भी ये कह रहे थे, नवाज शरीफ भी ये कह रहे थे, मरियम नवाज भी ये कह रही थी, तब इमरान खान भी ये कह रहे थे। लेकिन उनमें से किसी ने इसके लिए कुछ नहीं किया, और इमरान खान साहब ने बिलाखिर इन सब की मुखालफत के बावजूद, यानी ये जो कहते हैं वो करते ही नहीं है, ये सब इन्होंने वादे किए और इन्होंने वादे तोड़ दिए। यही वादे पीपल्स पार्टी ने किए, उन्होंने भी तोड़ दिए। यही वादे भुट्टो साहब के दौर से होते आ रहे हैं, सबने तोड़ दिए ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ। किसी ने वादा पूरा नहीं किया। इमरान खान साहब ने वादा किया, याद रखिएगा, उन्होंने अपना वादा पूरा किया और उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक दे दिया है, और जबरदस्ती दिया है, क्योंकि कल तक जितने लोग ये वादा कर रहे थे वो सारे मुकर के भाग गए, सिर्फ इसलिए कि आपको वो वोट नहीं पड़ेंगे। आपको शक है कि वो वोटों की अक्सरियत आपके साथ नहीं जाएगी। अपने फायदे और नुकसान के अंदर तोलते हैं, ये नहीं देखते कि उनका हक है कि वो वोट डालें। तो ये चीज हो गई है। अब ये मैं आपको बता देता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानी वोट कैसे कास्ट करेंगे। देखिए, एक बड़ा सवाल है कि ओवरसीज पाकिस्तानी वोट कैसे कास्ट करेंगे। उसके लिए तरीकाकार जो है वो बनाया जाएगा। यानी इंतखाबी इस्लाहात के बिल के मुताबिक पाकिस्तान में नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा जो है, और मुतल्लिका अथॉरिटी के साथ मिलकर एक ऐसा निज़ाम वज़ा करेगा जिससे बैरून मुल्क पाकिस्तानी समंदर पार रहते हुए इंतखाबात में अपना हक रायदही इस्तेमाल कर सके। यानी पाकिस्तान में नहीं आना पड़ेगा उनको, वो जहां हैं वहीं से वोट डालेंगे, और उसके लिए एक महफूज तरीकाकार बनाया जाएगा जिससे उनकी आइडेंटिफिकेशन भी ना हो, जिससे वोट चोरी भी ना हो, जिससे कोई हैकिंग भी ना हो, और अच्छे तरीके से वो अपना वोट कास्ट करके पाकिस्तान के वोटिंग प्रोसेस के अंदर अपना हिस्सा ले सकें। 2017 में इस किस्म का एक अदालत की तरफ से कहा गया था, एक तजर्बा ये हो भी चुका है, और उस तजर्बे में टोटल जो लोग थे जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया था ज़िमनी इंतखाबात में, 7,364 वोटर्स ने अपने आप को रजिस्टर किया, जिनमें से 6,233 वोटरों ने वोट डाला, जो 90% के करीब तकरीबन बनता है। बहुत 85 से ऊपर है, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने वोट डाला, और इसमें मुख्तलिफ मुल्कों से लोगों ने वोट डाला था। इलेक्शन कमीशन को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन यह माजी में हो चुका है। अब नादरा ने एक ऐसा सिस्टम बना के देना है जो इस काबिल बनाए ओवरसीज वोटर्स को कि वो महफूज तरीके से अपना वोट डालें, और वो पाकिस्तान के इलेक्शन के बाद वोटों के अंदर उसकी गिनती हो सके। ये है जी, इस तरीके से वो वोट डालेंगे। उनको पाकिस्तान नहीं आना पड़ेगा, जिस मुल्क में रहते हैं वो जगह नहीं छोड़नी पड़ेगी, वो वहीं से वोट डालेंगे और उनका वोट वहीं से कास्ट हो जाएगा, और जिसको डालेंगे वहां पे उसकी गिनती के अंदर इजाफा हो जाएगा। ये तो हो गया जी क्लियर। अब आ जाए एक और खबर की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपके सामने रखनी तफसील के साथ। ये जो जस्टिस राणा शमीम रिटायर वाली कहानी है, ये अब खुल गई है। उनके बेटे ने पोल खोल दिया अपने वालिद के। जनाब, मेरे वालिद तो पीएमएलएन के मेंबर भी थे, नवाज शरीफ साहब से मिलते भी रहे हैं, अभी भी लंदन में गए हैं, और वो बताना भी नहीं चाहते कि अब वो किस किस से मिले हैं या नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात में क्या बातें हुई, वो उस पर कमेंट नहीं करना चाह रहे। और इसके उसने पोल खोल दिए। 2 प्रोग्रामों में गया वो, एक ARY पे और एक जियो में, दोनों के अंदर उसने अपने बाप के वो सारे पोल खोल दिए जो पीएमएलएन छुपाना चाह रही थी। तो इसलिए कहते हैं कि औलाद को ना रिस्क हलाल खिलाया जाए ताकि
अब मैं कोई और बात करना नहीं चाहता। ये हुआ क्या, असल कहानी मैं अब आपको बताऊंगा। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में रहते हैं इस वक्त, और यूके का जो होम ऑफिस है उन्होंने मियां साहब का वीजा की एक्सटेंशन रद्द कर दी थी, रिफ्यूज कर दी थी कि आपके वीजे के अंदर हम एक्सटेंशन नहीं दे रहे। नवाज शरीफ साहब ने उसके खिलाफ अपील कर रखी है, उस फैसले के खिलाफ। 19 नवंबर 2021 यानी एक दिन के बाद 19 नवंबर को मियां नवाज शरीफ साहब की लास्ट डेट फॉर सबमिशन द अपील ऑफ डॉक्यूमेंट्स है कि वो 19 नवंबर तक उन्होंने अपनी अपील के डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं यूके की इमिग्रेशन कोर्ट के अंदर 19 नवंबर तक। ये याद रखिएगा कि अब उनके पास सिर्फ एक दिन बाकी है, एक दिन के बाद उनको आखिरी तारीख है, उनको अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने, वो आज करवा लें, कल करवा लें, हो सकता है उन्होंने करवा भी दिए हो। ये आखिरी तारीख है। नवाज शरीफ साहब ने इस मर्तबा जो अपील की है डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो ये है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने विक्टिमाइज किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके साथ ज्यादती की है, खास तौर पे साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब ने। और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अभी भी पाकिस्तान की अदलिया में मौजूद जजेस के ऊपर इन्फ्लुएंस है, यानी वो अभी भी जजों को मुतासर कर सकते हैं, उनके ऊपर वो दबाव रखते हैं। ये मियां नवाज शरीफ साहब वहां पे अपील करने जा रहे हैं कि साकिब निसार साहब ने सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए उनके साथ ज्यादती की और वो आज भी जजों के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लिहाजा मुझे वहां पे इंसाफ नहीं मिलता पाकिस्तान में। अब अगला सवाल यह पैदा होता है कि क्यों राणा शमीम साहब नोटरी पब्लिक के पास लंदन में गए। बड़ा सवाल है और यह सवाल सबके ज़हन में आ रहा होगा। इसका बड़ा सादा जवाब है, वो भी हमने पता करवाया, मैं आपको बता देता हूं। उसकी वजह यह है कि बरतानिया का जो इमिग्रेशन की अपील के लिए जो कोर्ट है वो कोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं करता कोई भी गवाही या विटनेस की स्टेटमेंट जो बरतानिया के बाहर से कोई नोटरी पब्लिक जुरिस्डिक्शन की तरफ से आ रही हो। यानी वो ऐसी कोई गवाही तस्लीम नहीं करता जो बरतानवी हुदूद से बाहर से आ रही हो। वो नोटिफाइड होनी चाहिए बरतानिया से, रजिस्टर्ड होनी चाहिए बरतानिया में। इस तरह का विटनेस या इस तरह की चीज वो एक्सेप्ट करेंगे। तो इस पेपर को विटनेस के तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब अपने केस के अंदर शामिल करेंगे ताकि उनको वहां की अदालत से, जो इमिग्रेशन कोर्ट है, वहां से सहूलत मिल सके। अगर ये वो बयान पाकिस्तान में देते या अमेरिका में देते तो बरतानिया की वो अदालत उसको कबूल ना करती। उनका तरीकाकार ये है कि वो बरतानिया में उसको कबूल करेंगे, लेकिन बरतानिया में उसको काबिल कबूल बनाने के लिए उसको वहां से जो नोटरी पब्लिक की जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर वहां शामिल किया गया उसको, ताकि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए आसानी पैदा हो सके। और इसीलिए जो जज राणा शमीम साहब हैं वो इतना लंबा फासला तय करके ऑल द वे वो पहुंचे लंदन यूके, और वहां पे उन्होंने ये अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। और बहुत मुमकिन है कि आने वाले वक्त में उनको जरूरत पड़ने पर उस अदालत के रूबरू, या यूके की जो इमिग्रेशन कोर्ट है उसके रूबरू सामने भी कर दिया जाए और वो आकर कहें कि वाकई जी मैं गवाह हूं कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई थी और मैंने यहां पे बाकायदा इसका एक स्टेटमेंट दिया था और ये वो वेरीफाइड स्टेटमेंट है जो मियां साहब की फाइल में लगा है, मैं इसके ऊपर खड़ा हूं। ये जैसे कतरी खत आ गया था ना, वैसे ये स्टेटमेंट भी आ गया है। यानी कतरी खत ये था ना कि कतरी शहजादा भी कह देगा, सारे कह देंगे जनाब हमने दिया है, लेकिन वो झूठा साबित हो गया। इसी तरह उन्होंने ये भी दे दिया कि ये जज तो अपना ही बंदा है ना, हमारा अपना आदमी है, ये आगे जब मर्जी से स्टेटमेंट हम दिलवा देंगे। लेकिन इसमें बहुत बड़ी गलती हुई है मियां साहब से, वो मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊंगा। अभी वक्त नहीं है, मियां साहब के वहमो गुमान में नहीं है कि उनके साथ क्या हो गया, उनको आने वाले वक्त में पता चलेगा। थोड़े दिन सिर्फ आप इंतजार करें, होने क्या वाला है। ये जो चार्ल्स है ना, जो नोटरी पब्लिक है, ये शरीफ फैमिली का बहुत, इनके सारे मामला इन्हीं के पास जाते हैं, बस इतना इशारा काफी है। और इन्हीं के पास राणा शमीम साहब का मामला भी गया है और वो स्पेशली उनके पास गए हैं ताकि चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से एक सिमत में चल सकें। एक और चीज, ये खबर द न्यूज में क्यों छुपवाई गई? एक तो पहली कोशिश ये थी ये खबर बरतानिया के कुछ अखबारात के अंदर छापी जाए, मामला उठाया जाए, लेकिन वहां पे किसी ने दिलचस्पी जाहिर नहीं की और ये ऐसी चीज भी नहीं थी। लिहाजा इसको द न्यूज के अंदर छुपवाया गया पाकिस्तान में, ताकि ये अंग्रेजी जुबान का अखबार है, जब अंग्रेजी में छपेगा तो बतौर एविडेंस इस मीडिया की गवाही को भी पेश किया जाएगा
उस अदालत के अंदर के जनाब ये देखें कि हमारे अखबारात भी लिख रहे हैं कि हमारे जज नवाज शरीफ से ज्यादती कर रहे हैं और वो जानबूझकर किसी के कहने के ऊपर फैसले करवा रहे हैं, जजों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। उस जज ने पहले भी ज्यादती की और वो अब भी जजों को इन्फ्लुएंस करता है। ये है तरीका वारदात। अब एक आखिरी चीज है कि क्यों इसके अंदर जस्टिस आमिर फारूक साहब का नाम शामिल किया गया। वो इसलिए शामिल किया गया कि इस वक्त मरियम नवाज साहबा जो हैं उनका केस उनकी अदालत में लगा हुआ है और वो हर हाल में चाहते हैं कि कोई भी ऐसा जज जो न्यूट्रल होकर फैसला करे, जो इंसाफ के साथ फैसला करे, ऐसा जज इनको काबिल कबूल नहीं है। तो इसलिए ये हर उस शख्स को, हर उस जज को, हर उस सहाफ़ी को, हर उस बंदे को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं जो भी इनसे सवाल करता है या जो भी इनके साथ मेरिट पे पेश आता है। तो ये है जी पूरी कहानी, मैंने आपके सामने रख दी है। बाकी समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। आने वाले वक्त में एक और बहुत बड़ी चीज़ आपको बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।